दोस्तों, हम कोरोना वायरस के पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं। सब लोग बहुत दुखी हैं। जो लोग घर पे भी बैठे हैं और बिजली आ रही है, सब्जियां मिल रही हैं, खाना खा रहे हैं, वो भी कोई सुखी नहीं है। क्योंकि जो लोग घरों में बैठे हैं उनको ये एंजाइटी है, उनको ये एक एप्रीहेंशन है, उनको एक सोच है दिमाग में कि कहीं उनकी बिज़नेस चलेगा कि नहीं चलेगा। फ़िलहाल तो घर में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, बिजली आ रही है, ज़िंदगी चल रही है। और जो लोग नौकरियों में भी हैं वो भी काफ़ी सोच में, ख़ास तौर पे जो प्राइवेट नौकरियों में हैं। हाँ, एक तबका जो थोड़ा टेंशन फ्री है और जिनके दिमाग में ये सोच नहीं आ रही है वो है सरकारी कर्मचारी। अब सरकारी कर्मचारी चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट के हों, स्टेट गवर्नमेंट के हों, चाहे म्यूनसिपैलिटी के हों, तो ये हमारे देश में थोड़ा अंतर है। अब देखिए, ये आर्टिकल छपा है 16 मई 2020 में, शनिवार का दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है ये। अब लिखा है गवर्नमेंट लेफ्ट विद फ्यूअर हैंड्स टू डिलीवर राशन। यानी कि अब सरकार के पास बहुत सारे ऐसे लोग नहीं है मदद करने के लिए जो लोगों को राशन बांट सके। कितनी दुविधा की बात है कि राशन तो है बट राशन बांटने वाले लोग नहीं हैं। अब पहले तो मैं इस आर्टिकल के बारे में बोलूँगा कि इसमें लिखा क्या है और ये हकीकत क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या वाकई में लोग कम हैं, और फिर बहुत सारी चर्चा हम इसी मुद्दे पे देश से संबंधित करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस आर्टिकल। अब जैसा कि इस आर्टिकल में लिखा है, मैं इसको फोकस कर रहा हूँ ताकि आप भी इसको साथ साथ पढ़ सकें। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि दिल्ली की बात हो रही है। अब जैसा कि हम सब ने मीडिया में देखा कि अब राशन कार्ड में एक तब्दीली आई है। एक अच्छी बात ये हुई है कि अब आप भारतवर्ष में, इंडिया में कहीं भी हो, वही सेम राशन कार्ड हर जगह चल सकता है। और मान लीजिए आपकी परिवार दो हिस्से में बँट गया। मान लीजिए आपका परिवार रहता है पटना में सपोज़, और किसी वजह से जो घर का मुखिया है वो कमाने चले गया दिल्ली, बॉम्बे या कहीं और शहर में। अब 4 की फैमिली है, मान लीजिए स्टैंडर्ड, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे। अब वाइफ, बीवी और 2 बच्चे पटना में रह गए, हस्बैंड मियाँ जी चले गए बॉम्बे। 40 किलो का राशन उनका खपत है सपोज़। तो अब बीवी और 2 बच्चे 30 किलो राशन पटना में ले सकते हैं और 10 किलो राशन हस्बैंड बॉम्बे में भी ले सकते हैं, सेम राशन कार्ड नंबर से, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट कंप्यूटर द्वारा लिंक्ड है। ये एक अच्छी तब्दीली हुई है। बट पॉइंट ये है, जो मुद्दे की बात है, कि राशन भी है, सिस्टम भी है, बट राशन बांटने वाले लोग नहीं हैं। बहुत ही बड़ा लिखा है, फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट फेसेस अ टफ चैलेंज ड्यू टू स्टाफ क्रंच। अब बहुत सारे लोग, ख़ासतौर पे जो मज़दूर वर्ग हैं, जो राशन बांटते हैं राशन शॉप पे, थोड़ा बहुत ढोआ ढाई करते हैं, वो लोग चले गए हैं दिल्ली छोड़ के। अब काम कौन करे। और बीते कुछ दिनों में हमने देखा था कि बहुत सारे टीचर्स को लगाया गया राशन बांटने में, खाना वाना सप्लाई करने में। तो सरकारी टीचर्स के अपने टेंडर में उनका ये कहना है कि भाई हम तो भी अध्यापक हैं, अब हम इसमें ड्यूटी में लगा दिया है। तो एक लेडी एक्सपायर भी हो गई, कोई टीचर। तो टीचर्स ने उसका मुद्दा उठाया कि भाई इसको 1 करोड़ दिया जाए। अब उसको मिला कि नहीं मिला पता नहीं, बट देन टीचर्स के अपने टेंडर में। तो मुद्दे की बात ये है कि सरकारी कर्मचारी
अब स्कूल खुले नहीं हैं और इस समय अगर सरकारी कर्मचारी को ये बोल दे कि आप इसमें मदद कर दें तो इसमें बुरा क्या है? सरकार तो सही सोच रही है। और वैसे भी इलेक्शन ड्यूटी हो, कोई आपदा हो, टीचर्स एक सुलझे हुए इंसान होते हैं, तो उनको तो मदद करनी चाहिए। अब कुछ हो सकता है, बीमार हो, बट ज़्यादातर देखने में ये आया है कि बहुत सारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो स्कूल्स में हो या और कहीं हो, कभी ऐसी ड्यूटी लगा दी जाए मुसीबत के टाइम पे तो बहुत ना नखर करते हैं, टेंट्रम शो करते हैं। तो बात ये है कि अब सरकार को एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए कि अब जैसे देखा गया है कई बार इलेक्शन ड्यूटीज़ में भी स्कूल टीचर्स को लगाते हैं, तो उनके बड़े नखरे होते हैं। अब क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं, तो जैसे ही उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगा दो तो हमारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने आए थे कि चलिए डॉक्टर साहब मेडिकल सर्टिफिकेट बना दीजिए ताकि इलेक्शन की ड्यूटी ना लगे। तो ऐसे ही होता है। तो व्हाट द थिंग इज़, those government servants who throw tantrums while putting on such duties, they should be marked in their confidential report। तो उनका जो करियर की एक रिपोर्ट होती है एचआर के पास, तो ऐसे लोग जो नखरे करें ताकि उनकी फर्दर प्रमोशन ना हो, और ऐसे बार बार अगर वो ना नखर करें तो उनके पास स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ऐसा होना चाहिए। तो ये बात तो हो गई फेयर प्राइस शॉप्स की। अब देखो फेयर प्राइस शॉप, अब हम बात कर ही रहे हैं तो एक मुद्दा जो निकल कर आया है वो ये है कि अब गवर्नमेंट जो है एपीएमसी एक्ट डिसॉल्व कर रही है। अब जो है देश का देखा गया कि हमारे इस देश में इस वक्त राशन की या खाने पीने की चिंता नहीं है, बहुत अनाज हो रहा है, राशन शॉप में बहुत अनाज भरा पड़ा है। अब देखिए जैसे इसी में चैलेंज आ रहा है कि उसको बांटे कौन, इस चीज़ का चैलेंज आ रहा है। अनाज बहुत पड़ा है बट उसको बांटे कौन, इस चीज़ का चैलेंज आ रहा है। इसी तरह हमारे देश में इस समय अनाज की, सब्जियों की पैदावार बहुत हो रही है, बट किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है। उचित दाम क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो आड़ती होते हैं, जैसे आज़ादपुर मंडी हो गई, ऐसे मुंबई में वाशी है, तो वहाँ पर हर एक इंसान को अपनी उपज बेचने के लिए मार्केट में आना ही पड़ता है, और की जगह वो बेच नहीं सकता, वो इलीगल है। अभी तक ऐसा था। और क्योंकि आप सब जानते हैं, हम समझते हैं कि अब जब एक बार किसान चाहे अपना वो ठेले पे ले आए, चाहे वो बैल लगा के अपनी गाड़ी पे ले आए या ट्रैक्टर पे ले आए, चाहे भले किसी को हायर करके ट्रक पे ले आए, एक बार वो जो सामान ट्रक में ले आया टमाटर का या किस चीज़ का, अब वापस तो जाएगा नहीं वापस का और भाड़ा पड़ जाएगा। अगर ये कोल्ड स्टोरेज में रखेगा तो स्टोरेज में उसको वो पड़ जाएगा। वो अल्टीमेटली वो आया है मजबूर होकर, वो जिस दाम पे जो रेट आड़ती देगा उस पर बेचना ही पड़ेगा। तो अब ये गवर्नमेंट ने ये सिस्टम हटा दिया है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी किसान को मंडी में ही आकर अपना उपज बेचनी है। अब वो चाहे तो डायरेक्टली शहर में किसी के साथ अपना एक एग्रीमेंट कर सकता है, अपना एक ठेका बांध सकता है, अपना एक रेट तय कर सकता है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर उस रेट पे किसान से डायरेक्टली ले लेगा। अब वो अपने आप सेटल कर सकते हैं कि अब वो उपज जो ठेकेदार है वो आपके खेत से उठाएगा या आप उसको शहर में किसी गोदाम में उसको डिलीवर करेंगे। तो ये एक अच्छी बात हुई है। और दूसरी अच्छी बात ये हुई है जो निर्मला सीतारमण ने बोला है, वो ये है कि अब मान लीजिए आप पटना में एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक व्यापारी हैं, और अनाज खरीदना चाहते हैं किसी पंजाब के किसान से, तो आप खरीद सकते हैं। और वहाँ से उसको जो एक रेट हो आपको सही लगे, वो पंजाब के किसान को देख के उसको ट्रक में भर के आप पटना तक ला सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये एक हो रही है मानी, यानी कि अब आप इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ सीरियल्स उपज कर सकते हैं, कोई भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। तो ये एक अच्छी बात है। और तीसरी अच्छी बात जो हो रही है, अब जैसे कि हम जानते हैं अभी समय किसान कार्ड बने हुए हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, तो उस पर जो है आप जो किसान रजिस्टर्ड हैं एज ए किसान, ये नहीं कि अरे गत्थु नत्थु वगैरह किसान कार्ड ले रहे, तो वो रजिस्टर्ड है, तो वो किसान वैलिडेटेड हैं बाय रिकॉर्ड्स, और वो सरकारी बैंकों से कर्जा ले सकते हैं। उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ही मामूली 2% के बराबर है, 2% पर एनम।
तो ये एक अच्छी बात है, ये आप किसी भी गवर्नमेंट सरकारी बैंक के वेबसाइट पे जाकर ले सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात हुई। तो ये चीज़ें थी, मेरे कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि देश में अनाज की कमी नहीं है, बट अनाज के किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, उसका अब थोड़ा सा ठीक किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। और इसी तरह राशन की दुकानों पे भी अनाज है, बट उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले नहीं हैं, उसको वितरण करने वाले नहीं हैं। तो इस क्षेत्र की ओर भी सरकार को देखना चाहिए। और एक चीज़ जो देखनी चाहिए, जो भी सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो स्कूल में काम करे, चाहे वो कहीं और भी काम करे, तो आपदा के समय में किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी भी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उनके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होता है। जब आप किसी सरकारी नौकरी को अपनाते हैं तो कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है सरकार और कर्मचारियों के बीच में। तो जो सरकारी कर्मचारी मना करे, तो ये चीज़ फाइंड आउट करनी चाहिए, रीज़न क्या है, क्यों मना कर रहा है, मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहा है, मेडिकल सर्टिफिकेट सही है कि नहीं, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट है, बहाना मार रहे हैं, तो ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड होनी चाहिए। और जो कर्मचारी ज़्यादा ऐसे ना नखरे करे, टेंट्रम शो करे, तो उसको क्या करना चाहिए, लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए। तो ये एक स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसे गवर्नमेंट को डे बाय डे लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए।